नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न रहा हमारा, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स सर्वसम नहीं होते, यह है, ये क्या है बताइए। तो यह पॉली का एक्सक्लूजन नियम या फिर पॉली का अपवर्जन नियम भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी वालों के लिए? अपवर्जन नियम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम क्या है दोस्तों? इसका सामान्य नाम है आपका सूखी बर्फ। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आपका CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? किस अम्ल में परिवर्तित करता है? तो यह करता है इसे सल्फेनिक एसिड के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृत तत्व पर मिलता है, नेचुरल एलिमेंट्स पर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिर का कौन सा प्रमुख घटक है? सिर का कौन सा प्रमुख घटक है? तो यह है एस्टिक अम्ल का, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व एक मेटलॉइड है? बताइए। तो जो दोस्तों जो सिलिकॉन होता है, आपका सिलिकॉन होता है, वह क्या होता है? मेटलॉइड होता है। ठीक है, उपधातु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रंगीन एनामेल्स को गहनों में खांचे या उत्कीर्णन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मीनाकारी। क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताइए कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक NO2 होता है और एक SO2 होता है। दो चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर अम्ल वर्षा होती है, NO2 और SO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जिप्सम के रूप में, जिसका सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और सूत्र पूछ लिया जाता है हमसे, जिप्सम। किसका सूत्र पूछा जाता है? जिप्सम का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 क्या होता है? हाफ H2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मिश्रण नहीं है? आपको बताना कौन सा मिश्रण नहीं है। तो जो दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है वह किसी का मिश्रण नहीं होता है, ये कार्बन क्या होता है? शुद्ध अपर रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैले लेकिन ज्वलनशील गैस है। क्या है? लेकिन ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? दोस्तों इसका सामान्य नाम होता है मार्स गैस, जिसे मीथेन गैस के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है CH4। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यह पाई जाती है सबसे पहले तो नंबर 1 खेतों पर, जो धान के खेत होते हैं वहाँ पर यह पाई जाती है। नंबर 2 आपकी पाई जाती है जो ये खाद्यान्नें जो होती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर 3 दोस्तों आपकी जो जानवर जो वो खाते हैं, आपके घास खाते हैं, वो जुगाली करते समय भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण क्या हैं? तो दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है हमारा, केंद्रक जो होता है परमाणु का, उसमें पाए जाते हैं आपके क्या क्या? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं फ्रेडरिक सेंगर। कौन है? फ्रेडरिक सेंगर हैं। फ्रेडरिक सेंगर हैं। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, यौगिक कौन सा है? आपको बताना है यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों जो यौगिक होता है वह होता है हमारा अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है, जिसका सूत्र है हमारा NH3। अमोनिया होता है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक सजातीय मिश्रण को हम कहते हैं विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं या फिर विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो दोस्तों यह है हमारी ऊष्मा का उत्सर्जन जो होता है वह क्या है? आपका ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऊष्मा को बाहर निकालना। ठीक है, ऊष्मा को बाहर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा लोह अयस्क नहीं है? आपको बताना है कौन सा लोह अयस्क नहीं है। तो दोस्तों जो क्यूप्राइट होता है वह लोहे का अयस्क नहीं होता है, बल्कि किसका अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क होता है, Cu2O, जिसका सूत्र होता है क्यूप्राइट का Cu2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक तत्व है? आपको बताना है तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जो हीरा होता है वह क्या होता है? एक तत्व होता है। क्या होता है? ये तत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है आपका पैलेडियम। किसका उपयोग किया जाता है? पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन का एक आइसोमर क्या है? मिथाइल प्रोपेन का एक आइसोमर क्या है? तो ये है हमारा N-ब्यूटेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसे एप्सम सॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है MgSO4 जो होता है उसे एप्सम लवण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु क्या है? तो दोस्तों जो वायु होती है वह मिश्रण होती है। ठीक है, किस किस का? धूल कण आदि का मिश्रण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद नहीं होता है? तो दोस्तों जो अंगूर होता है उसमें एसिटिक अम्ल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम नमक के रूप में जानते हैं उसका रासायनिक नाम होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस लगातार ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में देखी गई है? तो ये देखी गई है आपकी कौन सी? जल वाष्प, वाटर वेपर्स। ठीक है, कैसी बात कल्ला करन ना जाते रीत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका अमोनिया। रासायनिक यौगिक के रूप में किसे माना जाता है? अमोनिया को माना जाता है, जिसका समान सूत्र होता है NH3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पहला इलेक्ट्रॉन शेल जो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है वह कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता है, जहाँ n किसके बराबर होगा? तो n दोस्तों होगा 2 के बराबर। किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? परमाणु क्रमांक हमारा आता है ये 6C12। ठीक है, तो कह रहा है कि
कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, परमाणु क्रमांक 6 हैं, तो 6 ही क्या होंगे, हमारे प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन पूछता तो हम 12 में से कितना घटा देते, 6 घटा देते, तब भी हमारा कितना आया, न्यूट्रॉन भी हमारा 6 आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको हटाने के लिए हमें प्रयोग में लाया जाता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, क्या है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है, ठीक है। तरल अवस्था में जो अधातु पाई जाती है, आपको ध्यान क्या रखना है, नॉन मेटल जो पाई जाती है वह क्या होती है, आपकी ब्रोमीन होती है। क्या होती है, ब्रोमीन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था ये तो है हमारी क्या अधातु है, लेकिन एक तरल अवस्था में एक धातु पाई जाती है, कौन कौन बताएगा, वह होती है आपकी पारा, जिसे हम Hg के नाम से भी जानते हैं, पारा Hg के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने केलवर का आविष्कार किया था। तो केलवर का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस कोवलेक ने किया था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 के नाम से जाना जाता है, जिसे शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं, शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस में सबसे कम गलनांक होता है। तो सबसे कम गलनांक दोस्तों हमारा टिन में होता है, ठीक है। किसमें होता है, टिन में होता है, SN में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जो शुद्ध तत्व है वो है हमारा सोडियम। कौन सा है, सोडियम, जिसे हम Na के रूप में जानते हैं। दोस्तों एक चीज और क्वेश्चन हमारा आता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, जो Na होता है हमारा, इसे किस में रखा जाता है। तो दोस्तों इसे रखा जाता है आपका पानी में। किसी में रखा जाता है, पानी में, क्योंकि यह बहुत ही ज्वलनशील होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कैंडियम के कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों स्कैंडियम के होते हैं आपके 13 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में कौन सी गैस को शुष्क के रूप में भी जाना जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में, या फिर एक नाम और होता है इसका कार्डाइस के रूप में भी इसे जाना जाता है, याद रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है वह किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक उदाहरण है। तो अमोनियम क्या है हमारा, NH4। अमोनिया का सूत्र होता है दोस्तों NH3, लेकिन यहाँ पर क्या है, अमोनियम है तो क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों जो ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और ऊष्मा क्षेपी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, याद रख लेंगे सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु, क्या ध्यान रखने वाली बात है, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। याद रखेंगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमें किया जाता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसका समान सूत्र आपका क्या होता है, जिसका समान सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। याद रखेंगे किसका, वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। बताइए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो इसके नाभिक में दोस्तों कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व कौन सा है, बताइए। तो ये होता है ओस्मियम। क्या होता है, ओस्मियम होता है, और इसे सबसे भारी धातु के रूप में भी जाना जाता है, सबसे भारी धातु के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में, कौन सा एल्यूमिनियम का एस्क है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का एस्क क्रायोलाइट भी होता है, बॉक्साइड भी होता है, बॉक्साइड भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका सूत्र आना चाहिए, प्रोपेन C3H8। ठीक है, ये एल्केन समूह का तत्व है। किसका है, एल्केन समूह का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, तो हमें याद रखना है मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 3, तो C की जगह हम 3 रख देंगे, N की जगह H2 इंटू 3+2। ठीक है, तो C3H 3 दूना 6 और 2 8, क्या बन गया हमारा, C3H8 बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। तो ये किया था आपका मिल्टन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका सबसे पहले सफलतापूर्वक किसने बताया, मिल्टन ने बताया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितने डिग्री का होता है। बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केटेंशन श्रृंखलन की गुण में प्रमुख क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी श्रृंखला बनाने के लिए हमें कार्बन की आवश्यकता होती है, बिना कार्बन के हम कोई भी श्रृंखला नहीं बना सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना दोस्तों, ये तीनों समस्थानिक किसके होते हैं, तो ये होते हैं आपके हाइड्रोजन के। सबसे पहला होता है आपका प्रोटियम, जिसका सूत्र 1H1 होता है। इसके बाद ड्यूटेरियम 1H2 होता है। तीसरा होता है 1H3 ट्राइटियम।
ठीक है। इसे हम रेडियो समस्थानिक भी कहते हैं, ठीक है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम को भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में रदरफोर्ड के परीक्षण में किस्म की मौजूदगी में सिद्ध किया गया था, तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति में सिद्ध किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसमें साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है, किसमें साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है वह लेमन नींबू में पाया जाता है, जिसका पीएच मान कभी कभी पूछ लिया जाता है। पीएच मान 2.2 से 2.6 के बीच में होता है, ठीक है। वैसे तो 2.2 आएगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रिशादी में किया गया था, हुआ था। तो दोस्तों इसमें हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों ये जो दुर्घटना हुई थी, ये हुई थी आपकी 2 दिसंबर 1984 में घटित हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका सूत्र होता है मिथाइल CH3NC। आइसोसाइनाइड का क्या होता है, NC। तो क्या हो जाएगा सूत्र हमारा CH3NC, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉन्स्टेंटन कॉपर और किसका मिश्र धातु है, निकिल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किन कणों में कणीय तरंग की द्विविकृति पाई जाती है, तो इसमें किसमें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अक्रिय गैस है जो आमतौर पर बल्बों पर भरी जाती है, तो कौन सी भरी जाती है, ऑर्गन भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है दोस्तों, ऑर्गन भरी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है भाई, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो मैंने बताया दोस्तों कोई भी एलिमेंट है परमाणु क्रमांक नीचे आता है, परमाणु भार या द्रव्यमान ऊपर आता है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 36 में से 17 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। अगर दोस्तों यहीं पर अगर हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ देता तो कितने होते, 17, प्रोटॉन पूछ देता तो कितने होते, 17 ही होते, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था, न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था, तो सभी को पता होगा, ईंट पर नाच इलेक्ट्रॉन की जिसने की, ईंट चार्ल्स चैडविक पर परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने। नाच न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, किसने की थी, चैडविक ने की थी, किसने की थी, चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणों मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है, त्वचा का कर्क रोग होता है, ठीक है, त्वचा का कर्क रोग या फिर चर्म रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करता है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर भी हो सकती है, ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो मैंने बताया था जो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होती है आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच प्रकृति कितनी होती है, तो ये थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा क्या होता है, एसिटिक होता है, क्या होता है, एसिटिक होता है, ठीक है। दूध किस प्रकृति का होता है दोस्तों, एसिटिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, वह क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है, जिसमें न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं पाया जाता है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं पाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ना ही नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है किसमें एक तीव्र फल सुगंध है, तो एथिल एसीटेट को एक तीव्र सुगंध के रूप में माना जाता है और इसे किसी परफ्यूम के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, सदा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई एक पायस इमल्सन का उदाहरण बताइए, तो दही क्या होती है, कर्ड क्या होती है आपकी दोस्तों, कर्ड जो होती है वह होती है आपकी इमल्सन, क्या होती है, इमल्सन होती है या फिर पायस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, परमाणु क्रमांक से ऊपर जो आती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे होती है, जैसे ये 6 है तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो वो तो हमेशा अधिक ही होगी। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, इसका कारण बताइए, किस कारण होती है, तो दोस्तों यह इसलिए होती है क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है, उनकी टक्कर क्या होती है, कम बार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है, चक्रण से, किससे है, चक्रण से होता है, किससे होता है, चक्रण से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 क्योटो प्रोटोकॉल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये किया गया था आपका जापान में। कहाँ पर किया गया था, जापान में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो वो करता है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है, कौन करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है, जिसमें कौन सा चार्ज होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा एक एल्डिहाइड है, तो दोस्तों जो प्रोपेनॉल होता है आपका, क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है, वह क्या होता है आपका एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 20, परमाणु संख्या 20 परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये हो गया आपका 2 8 8 2 8 2 10 और 18 और 2 20, टोटल कितना हो गया हमारा 20 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप में किस उद्योग में किया जाता है, किस उद्योग में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पटाखों के निर्माण में, किसमें किया जाता है, पटाखों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए है, तो 8 2 10 18 20 परमाणु क्रमांक वाली धातु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो हमने बता ही दिया 2 8 8 2। अगला है कौन सी एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये है आपका क्लोरीन का होता है हमारा 17 परमाणु क्रमांक, तो कैसे लिख सकते हैं 2 8 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा एक अपर रूप एलोट्रोप का उदाहरण है, तो ये है आपका स्टील, क्या होता है, स्टील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा स्थायी नाभिक ए से बड़ा 10 के साथ में
सही उत्तर कौन सा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, लगभग समान होती है। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो ये लोहे पर किया जाता है मेरे दोस्त, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एल्कीन का समान सूत्र क्या मैंने बताया था? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का समान सूत्र क्या हो गया? CnH2n। और एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 2। एल्केन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n माइनस 2 होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्र। ये 3 चीजें क्या कहलाती हैं? पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।